वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आप अपने भूमि का खतियान कैसे निकालेंगे। कोई आपके पास ज़मीन है, दादा परदादा का है, तो वो खतियानी ज़मीन आपका होगा, तो आप खतियान कैसे निकालेंगे आपका अपना भूमि का। खतियान ऑनलाइन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे ही बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा है द गेटवे टू रेवेन्यू बिहार, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिखा आ सकता है। और जो आपको डाउट लग रहा है या बिहार भूमि लिखा भी आ सकता है, तो आपको डाउट लग रहा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाइएगा आप। इसके बाद आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे में होगा बंद करें, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ नीचे में होगा बंद करें, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ होगा भू अभिलेख, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ भू अभिलेख पर क्लिक कीजिएगा, तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पब्लिक होगा, यहाँ होगा पब्लिक लॉगिन, इस पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं, तब आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने इससे पहले इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया, तब आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। पर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मोबाइल नंबर डालकर आगे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जो आपको इस तरह से लिखा आएगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ होगा ओके, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो भी ओटीपी गया होगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसको यहाँ पर इंटर वन टाइम पासवर्ड में डाल दीजिएगा और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ कुछ डिटेल्स भरना होगा। जैसे यहाँ सबसे पहले होगा फर्स्ट नेम, आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ लास्ट नेम होगा, आपको अपना लास्ट नेम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपका पहले से भरा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ होगा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम, आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ ब्लॉक या अंचल का नाम यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके यहाँ विलेज का नाम, आपको अपने गांव का नाम लिखिएगा। उसके यहाँ पोस्ट ऑफिस नेम आपको यहाँ पे डाल देना है, यानी पोस्ट ऑफिस कहाँ है। उसका यहाँ पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड होगा वो डाल दीजिएगा। उसके यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, तब आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, सक्सेस लिखा आ जाएगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। यहाँ ओके पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहीं पर आना है। यहाँ पे देख लीजिएगा पब्लिक लॉगिन होगा ना, उसी पर क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स होगा, उस दोनों बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। जैसे ही टिक कर दीजिएगा, उसके यहाँ नीचे में होगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, उसको यहाँ इंटर वन टाइम पासवर्ड में डाल दीजिएगा। उसके यहाँ वेरीफाई ओटीपी होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ होगा डॉक्यूमेंट्स टाइप में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप में रिविजनल सर्वे खतियान पर क्लिक कीजिएगा। इसमें बहुत सारा डिटेल्स होगा, यानी बहुत सारा कागजात आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ खतियान हम निकालने बता रहे हैं, तो यहाँ होगा रिविजनल सर्वे खतियान, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम सेलेक्ट कीजिए कि जिस जिला का आप भूमि निकालना चाहते हैं। उसके यहाँ अंचल यानी प्रखंड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, किस प्रखंड का निकालना चाह रहे हैं। उसके यहाँ अपने गांव मौजा का नाम यानी अपने गांव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, किस गांव का आप खतियान निकालना चाहते हैं। उसके यहाँ थाना नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना है, सर्च पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो आपको देखने के लिए यहाँ होगा व्यू, इस व्यू पर आपको क्लिक करना है। आपका यहाँ अंचल मौजा यानी आपका गांव का नाम और थाना नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिला का भी नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ व्यू पर क्लिक कीजिएगा, जितने भी पीडीएफ होगा उस पर व्यू पर आप क्लिक कीजिएगा। देखिए इसमें बहुत सारा पीडीएफ में आपका ज़मीन का कागजात होगा, कुछ इस तरह से आएगा, पुराना से पुराना कागजात आपका। यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आ जाएगा, यानी जितने भी आपका भूमि होगा उसका रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाता है यहाँ पर होगा आपका। आपको यहाँ नीचे आते जाना है, इसमें बहुत सारा आपका होगा। देखिए एक पीडीएफ में आपको नहीं मिला होगा तो दूसरे पीडीएफ का आप खोजिएगा अपनी भूमि का, क्योंकि इसमें जो टोटल भूमि का होगा ये सिर्फ आप ही का नहीं होगा, जितने उस मौजा में भूमि होगा उस सभी मौजा का यानी उस भूमि का रिकॉर्ड वहाँ रखा गया है। यहाँ साइज बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से ऊपर में देखिए प्लस का निशान होगा, इस प्लस पे निशान पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ लिखा होगा कंटिन्यूअस खतियान, यहाँ पे खतियान है ये वाला। और नीचे आइएगा, यहाँ आपको खाता नंबर लिखा होता है साइड में, और यहाँ बीच में आपको खेसरा नंबर लिखा होता है। और खेसरा में उस खेसरा में किसका यहाँ पर कब्जा था उसमें, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ टोटल नाम होगा, जितने भूमि का मतलब मालिक थे उस भूमि का यहाँ पे नाम होगा, उस किसका कब्जा किस खेसरा में था यहाँ वो केवेजा यहाँ बगल में लिखा होगा। इसको आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा। इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ इसमें जो इस पीडीएफ में है टोटल 447 पेज है, जो ये वाला पेज है वह 10वां पेज है।
आपका जिस भी पेज में नाम होगा उस पेज का यहाँ पे वो पेज डाउनलोड करना है, तब यहाँ पर आप देखिएगा कि किस पेज में आपका नाम है, यानी किस पेज नंबर में आपका नाम है। हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, जैसे हम ये वाला जो पेज है ये 10वां पेज है, तो हमको ये वाला निकालना है। निकालने के लिए यहाँ होगा रिक्वेस्टेड फॉर डाउनलोड, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ रिक्वेस्टेड फॉर डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल्स होगा वो आपको दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ सबसे पहले होगा मेंटेनेंस पेज नंबर, यानी आप कौन सा पेज नंबर डाउनलोड करना चाहते हो। तो इसके लिए आप जैसे यहाँ बैक कीजिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2/447, यानी टोटल जो पेज है वह 447 है, उसमें हमको दूसरा वाला पन्ना निकालना है। तो हमको यहाँ पे जैसे यहाँ मेंटेनेंस पेज नंबर है 2 से 4 हम लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखे हम 2 से 4 लिख देते हैं। हमको 2 से लेकर 4 पेज तक निकालना है, तो हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ होगा सेंड एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट कॉपी पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई भी देगा कि आपका कौन सा पेज डाउनलोड होगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ रिक्वेस्टेड कॉपी पर क्लिक करेंगे तो हमको शो होगा कि मेरा जो डाउनलोड होगा वो कौन सा कॉपी डाउनलोड होगा। तो कुछ वेट कीजिएगा, तो आपको कुछ वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस है, आप देख लीजिएगा कि यही कॉपी ना आपको डाउनलोड करना है। देखने के बाद आपको फिर से यहाँ बैक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ बैक क्लिक कीजिएगा, पीछे आइएगा, तो आपको यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको होगा विथ डिजिटल सिग्नेचर या विदाउट डिजिटल सिग्नेचर का आप डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं। और जो आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक कीजिएगा, और जो आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ नहीं चाहते हैं तो आपको 10 रुपया कम लगेगा। और जो आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ चाहते हैं तो आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। आप जैसा डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं आप उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद जिस भी माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं आप पेमेंट कटा दीजिएगा। जैसे आप यूपीआई से कटाना चाहते हैं तो आप यहाँ यूपीआई होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्यूआर जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्यूआर कोड होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो क्यूआर कोड जनरेट होगा। उस पर आप पेमेंट कटाइएगा तो जैसे ही पेमेंट कटेगा तो सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। अगर आप रुपया नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा, वह भी आपका वैलिड होगा। आप उसको कहीं भी डाल सकते हैं, चाहे परिमार्जन में देना चाहते हैं या आप कहीं किसी को दिखाना चाहते हैं तो वह भी आपका वैलिड होगा। आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डाउनलोड कर आप निकाल लें तो वह भी आप कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड करने के बाद यहाँ होगा, यहाँ पे आ जाएगा, आपका कॉपी आ जाएगा, उसको आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप ऑनलाइन घर बैठे खतियान निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।